आलोचना और उपहास का सामना। जब डॉक्टर गैब्रिएल इलेज़ारोव ने पहली बार अपने क्रांतिकारी उपकरण को चिकित्सा समुदाय के सामने पेश किया तो उन्हें सराहना नहीं मिली। इसके बजाय उनका मजाक उड़ाया गया। यह तो बहुत साधारण है, लोगों ने यह निंदा करते हुए कहा, बहुत ही असभ्य और अवैज्ञानिक। उनके उपकरण जो साइकिल के पुर्जों और सर्जिकल स्टील जैसे पुनर्निर्मित सामग्रियों से बने थे, उसको अवैज्ञानिक और हास्यास्पद करार कर दिया गया था। यह उन पर एक गहरा प्रहार था, जिन्होंने अपना जीवन उन समस्याओं के समाधान में लगा दिया था जिन्हें दूसरे असंभव मानते थे। उनके सहकर्मी खुले तौर पर उनका उपहास करते थे, उन्हें गांव का डॉक्टर जो बेतुके विचार लाता है कहकर बुलाते थे। उस समय की मेडिकल पत्रिकाएं उनको शोध को प्रकाशित करने से इनकार करती रहीं, यह कहते हुए कि इतना साधारण उपकरण यह नहीं कर सकता, जो इलेज़ारोव दावा कर रहे थे। एकांत में संघर्ष। इस उपहास से हार मानने के बजाय इलेज़ारोव ने साइबेरिया के कुर्गन में अपना काम को जारी रखा। जबकि अन्य लोग उन पर शक करते थे, उन्हें अपने काम की सच्चाई पता थी। उनका उपकरण काम करता था। एक के बाद एक मरीज उनके परिणाम खुद बोलते थे, लेकिन संदेह केवल उनके सहकर्मियों तक ही सीमित नहीं था। यह सोवियत चिकित्सा संस्थान तक फैल गया था, जो उनके तरीकों को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। डेटा कहाँ है? अधिकारियों ने पूछा। इलेज़ारोव के पास मॉस्को या लेनिनग्राड जैसे अन्य डॉक्टरों की तरह उन्नत शोध सुविधाएं या संस्थान नहीं थे। यार, उनके पास डेटा रिकॉर्डिंग, सटीक रिकॉर्ड और रिटन केस स्टडीज और उनके काम के जीवित प्रमाण थे। वह मरीज की जिनकी टांगे कटने से बच गई थी और जो सामान्य जीवन जीने लगे थे, वही उनके प्रमाण थे। संदेह के बाद सफलता। 1966 में इलेज़ारोव को खुद अपने बड़े मंच पर साबित करने का अप्रत्याशित अवसर मिला। वैलेरी ब्रूमेल, सोवियत ओलंपिक हाई जंपर और विश्व रिकॉर्ड धारक, एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में गंभीर पैर की चोट का शिकार हो गए। पारंपरिक इलाज विफल हो गया और ब्रूमेल के सामने अंधकार में भविष्य था। निराश होकर उन्होंने इलेज़ारोव की ओर रुख किया। परिणाम अद्भुत थे। उनके उपकरण और डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस की तकनीक का उपयोग करके इलेज़ारोव ने ब्रूमेल के पैर को ठीक कर दिया। कुछ ही महीनों में एथलीट फिर से चलने लगे। यह हाई प्रोफाइल सफलता की कहानी इलेज़ारोव के कुछ आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए काफी थी और उनके काम को मिली राष्ट्रीय पहचान। सोवियत अखबारों ने सुर्खियां बनाई, कुर्गन का चमत्कारी डॉक्टर, और जिन्होंने उनके पहले शोध को खारिज कर दिया था, उन्होंने उनकी स्टडी को प्रकाशित करना शुरू कर दिया था। उपहास से क्रांति तक, जो कभी असभ्य समझा गया, वह एक वैश्विक क्रांति बन गया था। समय के साथ इलेज़ारोव के तरीकों ने केवल सोवियत संघ में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी अपनी मान्यता मिली। उनका उपकरण जटिल फ्रैक्चर और अंग विकृति के इलाज के लिए मानक बन गया था। लाखों जिंदगियों को बचाते हुए वही सरलता जिसका मजाक उड़ाया गया था, उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। यह उपकरण सबसे कम संसाधन वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। इलेज़ारोव की यात्रा हमें इस बात की याद दिलाती है कि दृढ़ निश्चय और अपने विचारों में विश्वास से क्या संभव नहीं है। उन्होंने अस्वीकृति, उपहास और अकेलेपन का सामना किया, लेकिन वह फिर भी नहीं हारे। सोचिए, अगर उन्होंने संदेह के सामने घुटने टेक दिए होते तो दुनिया क्या खो देती। उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि असली नवाचार, न्यू थिंकिंग, अक्सर एक साधारण विचार से ही शुरू होती है, जो पहले विरोध का सामना करता है लेकिन अंततः दुनिया को बदल देता है। तो जब आपके सामने कोई एक दृष्टिकोण पे शक हो, लेकिन उसका उपहास ना करें और उसको गंभीरता से सोचें, हो सकता है एक नया विचार एक फिर से एक दुनिया को नई तरीके से बदल सकता है।